नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग खुद से कैसे करें। जब हम ये वर्ड सुनते हैं ना, फाइनेंशियल प्लानिंग खुद से करना है, तो इसमें 3 फैक्टर आता है। पहला इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जहाँ भी चल रहा है सब कुछ समेट दीजिए और सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहिए। मोर देन 15 ईयर्स अगर टाइम है तो स्मॉल कैप में करते रहिए। अगर उससे कम है तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप भी जोड़ सकते हैं। और अगर 2-2 हज़ार रुपये भी करते हैं, 2-2 हज़ार का 5 फंड, 10,000 रुपये पर मंथ, जिसका एयूएम सबसे ज़्यादा है, ये करते रहना है। पहला फैक्टर है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, सब जगह से समेट करके, कोई इंश्योरेंस चल रहा है, कोई पोस्ट ऑफिस में चल रहा है, कोई एफडी कर रहे हैं, सब जगह से निकल करके म्यूचुअल फंड 5 स्मॉल कैप में लगा देंगे। फिर है टर्म प्लान, कि प्योर इंश्योरेंस 50 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरेंगे तभी तो पैसा मिलेगा। अब कोई बोलता है 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, अरे पैसा भी तो लगेगा। इंश्योरेंस थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए, तो सेफ्टी के लिए 50 लाख का ले लिया। कितना जाएगा? 6 से 8 हज़ार जाएगा। अगर नहीं मरे तो ये पैसा चला जाएगा। साल का बोल रहा हूँ, 6 से 8 हज़ार। मैं 5,000 रुपये पे करता हूँ 50 लाख के लिए, अभी तक मरा नहीं, 6-7 साल तक पैसा देता रहा, तो ख़त्म हो गया, वो वापस नहीं मिलेगा। जैसे कार इंश्योरेंस करते हैं आप, कार कुछ टक्कर नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है, तो पैसा तो चला जाता है। उसी तरह 6 से 8 हज़ार में अभी बढ़ गया है। मैं काफ़ी पहले लिया था तो सस्ता था, अभी बढ़ गया है, तो बढ़ने की वजह से 6-8 हज़ार ही, इतना ही लगाना है 50 लाख के लिए। और फिर लास्ट में आता है हेल्थ इंश्योरेंस। एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको वही लेना है जिसमें आयुष कवर हो, वो गब्बर वाला नहीं, मार धाड़ एक्शन से भरपूर। क्योंकि अगर आप ये कवर वाला नहीं लेंगे तो मोगेम्बो के हॉस्पिटल में जाएंगे, और वहां अगर कवर आपका 20 लाख का है तो बिल 50 का आएगा। कवर अगर 5 लाख का है तो बिल 20 लाख का आएगा। तो हर हाल में आपको कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ेगा। तो आयुष कवर में नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इस तरह से होगा। उसके लिए फिर आपको नाइस क्योर सेंटर, ये अमित जी का चैनल है, यहाँ पे आके विजिट करना है, कुछ फीडबैक देखना है, कुछ वीडियो देखना है, टेस्टिमोनियल देखना है, और पता चलेगा अरे यार इतना आसान है क्या बीमारी से रिवर्स होना। इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। जो भी पुराना प्रॉब्लम चल रहा हो, यहाँ पे हमारे पास एम्स के, पीजीआई के डॉक्टर आते हैं और अपना इंसुलिन छुड़ा रहे हैं। उन्होंने रोगी को तो नहीं छुड़ा पाए, अपना छुड़ा रहे हैं। कांटेक्ट कीजिए। पुराना से पुराना प्रॉब्लम हो, एक प्रॉब्लम के लिए 2,000 रुपये चार्ज करते हैं। जो जो बताया 1 सप्ताह अक्षर से पालन करना है। नहीं ठीक होंगे 2,000 रुपये भी वापस मिलेगा, लेकिन पहले 1 सप्ताह आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको खुद से कैलकुलेट करना है। StarSIP.in की वेबसाइट ऐप पे जाइए। 1 करोड़ रुपया आपका आज का प्रेजेंट वैल्यू है, और मुझे 20 साल तक SIP में इन्वेस्ट करते रहना है। 5% का इन्फ्लेशन है, और 12% का ही सेफर सेफेस्ट कैलकुलेशन करो म्यूचुअल फंड SIP में, उसमें भी आप स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में लगा रहे हैं, 12% ही मिले तो 28,845 रुपए का SIP पर मंथ जाएगा। तो आज का 1 करोड़ पूरा हो जाएगा। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू 20 साल के बाद तो वो पूरा होगा 2,65,00,000। मतलब 28,000 रुपये पर मंथ का SIP करेंगे 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 20 साल तक, 12% का रिटर्न मिले तो 2,65,00,000 होगा। वो 2,65,00,000 आज का 1 करोड़ है। मतलब आज 1 करोड़ का घर खरीदा, आज है नहीं पैसा, खरीद नहीं पाए, पर इतने का SIP करेंगे तो यही 1 करोड़ वाला घर 20 साल के बाद जो 2,65,00,000 का होगा उस समय खरीद पाऊंगा। वो हो गया फ्यूचर वैल्यू, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। तो 28,000 पर मंथ के SIP से इस तरह से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का कैलकुलेशन करना है बैठ करके, कि कितना पैसा चाहिए, बच्चों को एजुकेशन के लिए कितना चाहिए, बच्चों की शादी के लिए कितना चाहिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए कितना चाहिए, घर बनाने के लिए कितना चाहिए। वो सब ताम झाम जोड़ करके मैं बता रहा हूँ। सिंपल फार्मूला ये है कि आप जितना भी कमाते हैं, निहायत ही जरूरी खर्चा है उसको कीजिए, बाकी बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए। ऐसा आपको 15 साल तक करना है। 15 साल के बाद कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। जो इन्वेस्टमेंट किया है उसी का फल मिलना शुरू होगा, कि आपका सारा फाइनेंशियल गोल पूरा होना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे पिछले 15 साल में 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ का SIP किया, तो जिसमें AUM सबसे ज्यादा है, मैं बोलता हूँ वही फंड लेना है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2011 से लेकर अब तक 36 लाख जमा हुआ, 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ से 74,000 करोड़ का AUM है, और पैसा बना है 2,30,00,000। 22% रिटर्न सालाना दिया है पिछले 15 साल से एवरेज। कभी -5 दिया होगा, कभी -10 दे दिया, कभी 15 दिया होगा, कभी 20 दिया होगा, कभी -30 दिया होगा। एक्सेल पे पिछले 15 साल को लिखिए, एवरेज कीजिए, तो 22.32 का रिटर्न दिया है। इसमें से फंड मैनेजमेंट चार्ज, एक्सपेंस, वो सब काट के दिखाया जा रहा है। अब काटेगा नहीं, अगर वो नहीं काटता तो 1.5-2% एक्स्ट्रा ही होता, इसलिए ये काट के ही दिखाया जा रहा है। दूसरे नंबर पे देखेंगे HDFC स्मॉल कैप।
एम देखिए 38,000 करोड़, 36 लाख जमा हुआ 20,000 के रेट से पिछले 15 साल में, और बना है 1,49,17,33। सबसे लास्ट वाला अगर देखते हैं जिसका एम सबसे कम है, उसने क्या किया पिछले 15 साल में, तो सुंदरम स्मॉल कैप, यहां भी 36 लाख जमा हुआ, 3680 करोड़ का एम है, यहाँ पे 1,44,00,000 बना है, 16.96% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। एवरेज 18.16 का है। अगर एवरेज पे देखें 18% का कौन सा फंड चल रहा है यहाँ पे, तो पिछले 15 साल में उसने इतना रिटर्न दिया है। अगर इस दोनों को बीच के देखें तो यही मान लेते हैं। फंड का नाम है कोटक स्मॉल कैप, 20,000 रुपये पर मंथ, 2011 से अब तक 36 लाख जमा हुआ, और एवरेज बना है स्मॉल कैप कैटेगरी में 1.5 करोड़ रुपया। तो ऐसे ही प्लानिंग करके क्या जो बना है वही बन जाएगा? कोई नहीं बता सकता है धरती पे, जो बता रहा है वो झूठ बोलता है। आपको अपना अनुभव ही लगाना है कि कितना रिटर्न मिले। हाँ 12% कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा, अगर इतने लंबे समय में बने रहते हैं और जनता जागरूक हो। कोई चोरी हो, डकैती हो, कोई संस्था करे ऐसा सरकारी, तो उसमें धावा बोलना है। धावा बोलने से डरता है तो भागता है, चोर गठरी छोड़ के भागता है। हल्ला करना है, अरे चोर चोर चोर, गठरी समेटा भी है ना, झोला उठा के भागने वाला भी होगा ना, तो छोड़ देगा। तो इस तरह से बंदर बांट अगर देश में होए तो हल्ला करना है, चोर 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 चोर। और एक चीज यहाँ पे जरूर करना है, जो भी आपका एसआईपी चलता जा रहा है उसको बीच बीच में टॉपअप करना है। जब भी चालबाजी से मार्केट गिराया जाए तो आपको टॉपअप करना है। 5,000, 10,000, 20,000 जितना भी पैसा हो वो चलता रहेगा। हमारे टीम से जुड़ेंगे तो हर गिरावट में हम फोन करते रहते हैं। कुछ भी पैसा जेब में हो इन्वेस्ट कर देना है। ऐसा आपको 12-15 साल ही करना है। जवानी दीवानी जब तक है थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, देखा देखी नहीं करना है। मोबाइल चेंज, कार चेंज, बाइक चेंज, घर चेंज, बीबी चेंज, ये सब नहीं, देखा देखी नहीं। आराम से जिंदगी चलना दीजिए, पैसा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहिए। अब आज काफी दिनों के बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू करता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा में मजा आएगा। ये है बीबीजी, फिजिकल बीबीजी, और ये है बीबीजी का फोटो, और ये है, इस फोटो को भी क्लिक करके मोबाइल में रख लिए तो हो गया ईबीबी। दूसरा है, ये लड़की है, फिजिकल लड़की जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ये लड़की का फोटो है। और ये है ई लड़की, फोटो को हटा दिया, पुराना हो रहा था, फाड़ के फेंक दिया, मोबाइल में फोटो खींच के रख लिया, ई लड़की। उसी तरह जब ये कागज और डिजिटल नहीं चलता था तो रुपया चलता था। 1 तोला सोने के सिक्के को 10 रुपया बोलते थे, 1 तोला चांदी के सिक्के को 1 रुपया बोलते थे। तो ये रुपया है, और ये रुपये का फोटो स्टेट है, रुपये का लीगल टेंडर है, रुपये का वचन है। इसके एक्ट में लिखा हुआ है, जब आरबीआई 1934 बना, धारा 26 में लिखा कि ये सब हमको जमा कर दो और ये कागज ले लो, और जब ये कागज लौटाओगे तो ये दे दूंगा। इसीलिए इस पे लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। रुपया मतलब फिजिकल चीज, लड़की मतलब फिजिकल चीज, बीबी मतलब फिजिकल चीज। ये बीबी का फोटो है, ये लड़की का फोटो है, ये रुपये का लीगल टेंडर है। ये उसी तरह इसको भी जमा कर दिए वापस, तो मोबाइल के पेटीएम में आ गया, उसको बोलती है ई रुपया। तीनों चीज समझ में आ गया आपको, अलग अलग। अब आपको अगर गाना गाना हो, जुम्मा चुम्मा दे दे, तो किसके लिए गाएंगे? इसके लिए? कैसी बात करते राजू भैया, इसके लिए क्यों गाएंगे? इसके लिए भी नहीं गाएंगे, बीवी जी के सामने गा सकते हैं। इसके लिए गाना गाना हो, ए मेरे कॉलेज की लड़कियों, किसके लिए गाएंगे? इसके लिए या इसके लिए? बोलेंगे इसके लिए गाएंगे। अब आपको रुपया चाहिए, ये झनझन की सुने झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, कि पैसा बोलता है। कौन सा पैसा बोलेगा? ये वाला फिजिकल पैसा खन 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 बोलेगा। ये सारा जमा आरबीआई सेंट्रल बैंक को चला गया 1934 के एक्ट के अनुसार, और हमको कागज दे दिया। उसमें लिखा है एक्ट में कि जब भी लौटाओगे आपको वापस कर दूंगा। अब एक बात समझिए, ये रुपया है, ये रुपये के पर्ची है, और ये ई रुपया है। जब आप लोन लेते हैं, ये चैनल एक बनाया हूं नया, नाम चेंज कर दिया हूं, आपको इस चैनल पे जाना है और आपको सारा डिटेल्स पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स कि क्या सबमिट करना है। आप जाइए पोस्ट में और देखिए, इस चैनल पे जाइए और समझिए चीजों। अब यहाँ पे ईएमआई जब भरते हैं, आपने 1 करोड़ का लोन लिया और मांगा जा रहा है, एक्चुअल में आपसे क्या मांगा जा रहा है? 1 लाख रुपया जमा करें, ये मांगा रहा है ना, तो वो लिखेगा ना 1 लाख रुपये का पर्ची जमा करें, 1 लाख रुपया जमा करें। रुपया तो ये है, और ये तो सारा हमने आरबीआई को जमा कर दिया। आपको उसमें मॉडिफाई करके भेजना पड़ेगा भाई साहब कि रुपये का लीगल टेंडर, रुपये का पर्ची, रुपये का प्रॉमिस जमा करें। रुपया नहीं ले सकते हैं, या ई रुपया जमा करें। यहाँ पे लोन में जो मैसेज आता है, लेटर आता है घर पे,
1 लाख रुपये का पर्ची जमा करें। रुपया चाहिए तो पहले रुपया दिलाइए। तो चीज़ों को गहराई से समझना है और ये आपको पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछना है कि लेटर मॉडिफाई करके भेजो और रुपये का पर्ची मांगो। रुपया फिजिकल चीज़ है, वो हमसे मांग नहीं रहे हो, मांग भी नहीं सकते हो क्योंकि सारा हमने आपको जमा किया है। और मांग रहे हो तो ये लो 100 रुपया, मुझे वो फिजिकल 10 सिक्का दो जो हमारे बाबा दादा ने दिया था, उसके बाद ही हम आपको लोन का चुका पाएंगे। इस इन्वर्टेड कॉमा को यहीं बंद करता हूं, दूसरे चैनल पे जाना है और चीज़ों को समझना है। एक सवाल इन्वेस्टर के बीच हमेशा आता है, म्यूचुअल फंड कब डूब सकता है? लगाया सारा का सारा पैसा खत्म हो गया, ऐसा स्थिति कब हो जाएगा? ऐसा स्थिति होना म्यूचुअल फंड में संभव नहीं है। जब सारे पृथ्वी पे परमाणु बम गिर जाए, मोगेम्बो ऐसा कर दे, सब कुछ खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूं कि मान लेते हैं कि आपने एसबीआई स्मॉल कैप में पैसा लगाया, वो एसबीआई स्मॉल कैप इतने कंपनी में पैसा जाके लगा दिया। अब हमारे पैसे को डूबने के लिए, खत्म होने के लिए इतने कंपनी को डूबना पड़ेगा। वो कितना कंपनी है, गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे, 72 कंपनी है। इतने कंपनी का पैसा खत्म होगा तब जाके हमारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो ये संभव नहीं है। कोरोना के दौर में भी 4-5 कंपनी खत्म हुआ था, बाद में वो भी उभर गया। तो इतना कंपनी को खत्म होने का मतलब है कि पूरा पृथ्वी ओम भूर्भुवः स्वः हो जाए। अब यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड कमेंट्स को लेते हैं। एचडब्ल्यूपी करते हुए मर जाए तब क्या होगा, प्लीज अच्छे से समझाएं। ये एचडब्ल्यू को भूल जाइए। आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया है और वहां से आप 1 लाख रुपया पर मंथ ले रहे थे, 5-6 महीना लिए, अचानक से आप कार बाइक से जा रहे थे, किसी को देखते हुए एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। अब क्या होगा? तो आपकी बीबीजी ओरिजिनल वाली जाएगी, सारा डॉक्यूमेंटेशन करेगी, 1 लाख रुपए महीना वो लेना शुरू कर देगी। सेम म्यूचुअल फंड में प्रोसेस है। आपने सब कुछ करके जमा कर दिया, जाते जाते बाइक कार से जा रहे थे, किसी को देखते देखते जा रहे थे, गिर गए, मर गए, तो बीबीजी जाएगी फिर तैयार होके, केवाईसी फोटो वगैरह करेगी, अपना अकाउंट नंबर डालेगी, वहां से 1 लाख रुपए लेना शुरू करेंगे। अब आप ऊपर से दूसरे तीसरे को देखते रहिए वो तो अब मजे करेगी। दूसरे कमेंट्स में कहते हैं 1,25,000 हर साल निकाल लो, वापस इन्वेस्ट कर दो। ये ऑप्शन भी अच्छा है, लेकिन रिडीम करके इन्वेस्ट करने से बेहतर है आप स्विच कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, अदर एएमसी में करना है तो निकाल के ही कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन अच्छा है कि अदर एएमसी में करना है। लेकिन सेम एएमसी में करना है, मिड कैप या 250 इंडेक्स में करना है, स्मॉल कैप से जाना है, तो उस तरह से करके सेम एएमसी में आप स्विच कर सकते हैं। अदर एएमसी में आप पैसा निकाल करके फिर से री इन्वेस्ट करेंगे तो ये जो कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म का वो बच सकता है। सर मेरा पोर्टफोलियो आज 1,60,00,000 है, एज 35 साल है, क्या जॉब छोड़ दूं? मुझे डर लग रहा है। डर लगेगा क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं, एक बटन दबा आप आउट हो गए और 1,60,00,000 है, तो ये सफिशियंट नहीं है। आपको थोड़ा सा जो भी काम करना है अपने हुनर से मेहनत करके 30, 40, 50,000 तक भी कमा लीजिए, 30,000 भी कमा लीजिएगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाड़ में जाए ये नौकरी, बॉस सब कुछ खत्म, अब हम अपना जिंदगी जिएंगे। तो 30,000, 40,000 का जुगाड़बाजी कर लीजिए। आप अपने मेहनत के हुनर का जो पैसा कमा रहे हैं, जो भी सैलरी होगा, 50,000, 60,000, 70,000 जो भी होगा, उसका आधा का भी कम होगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि पैसा हो ही जाता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कि आप आगे जिंदगी निर्वाह कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा बेहतर है। उसके लिए यही बेहतर है कि जॉब छोड़ने के पहले 6 महीना ट्राई कर लीजिए ना। 6 महीना में आप ट्रैक पे आ जाएंगे, 30, 40, 50,000 कमाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से करके फिर बाद में छोड़ना है। सर 1 करोड़ का कॉर्पस बन चुका है म्यूचुअल फंड में, एमसी डिफरेंट स्कीम के हिसाब से 5-7 साल में बन चुका है। लेकिन यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं पिछले 2-3 साल में जिस तरह से मार्केट चल रहा है, इसको देखते हुए 5 करोड़ कब तक बन जाएगा? देखिए, जब आपका 1 करोड़ हो गया ना, हर 5 साल में आप डबल करते चले जाइए। इस हिसाब से अगर 10 करोड़ का भी कॉर्पस है तो कितने दिन में बनेगा वो आप देख लीजिए। हर 5 साल में डबल करते चले जाइए, क्योंकि आप बीच बीच में एसआईपी भी कर रहे हैं तो वो टाइम कम ही होगा। अगर ज़्यादा एसआईपी कर रहे हैं तो 4 साल या 3 साल ही होगा डबल होने का। लेकिन अगर मैं ये मानूं कि आप एसआईपी नहीं कर रहे हैं और 1 करोड़ पूरा हो चुका है, तो हर 5 साल में डबल करते चले जाइए, वो हो सकता है। सर किताब ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। मैंने कुछ किताब का जिक्र किया था, जो लोन की लंका अगर लगाना हो तो वो किताब आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। जिस किताब का मैंने बात किया है, इसमें नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो किताब मिल जाएगी। दूसरा किताब आप StarSIP.in के वेबसाइट पे ही जाएंगे और 12 नंबर मेन्यू को टच करेंगे तो ये किताब उल गुलान मिल जाएगा। यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं StarSIP.in पे जा करके। ये है swadeshi.com का वेबसाइट, यहाँ पे डायरेक्टली जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं और लंका लगा देना है और सोना सारा वापस, सोने की चिड़िया जो थे
वो वापस उड़ के सोने का चिड़िया अपने अपने घर में जाना चाहिए। अभी पर्ची पर्ची है, वो सारा पर्ची जमा करेंगे, सारा सोने का चिड़िया अपने वापस घर पे लाना है। अगला बेहतरीन कमेंट्स है, आप खुद इन्वेस्टमेंट एनजे वेल्थ से करते हैं और दूसरों को एसेट प्लस में बोलते हैं। भाई जी, मैंने 20 साल 25 साल पहले शादी किया तो उन्हीं से करूंगा ना, पुराने वाले से ना। आज आपको रिकमेंड करूंगा, आपका 20 साल एज है तो नई वाली लड़की से शादी करने बोलूंगा ना। तो हमने जब इन्वेस्टमेंट किया था तब ये छोटे छोटे लोग नहीं थे, छोटे चमकदार लोग नहीं थे, तो वो पुराने लोग थे एनजे वाले, तो उन्हीं से शादी करके निर्वाह किया ना आज तक। अब आया है तो एसेट प्लस में भी कर लिया थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, लेकिन पुराना वाला है वहीं पे रहने दिया क्योंकि कंफर्टेबल है, पहले से चल रहा है, स्विच विच नहीं किया। अब नया वाले को नए वाले से गाइड करेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। आसान है एसेट प्लस में करना, एनजे से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा जटिलता है। ये आसान है, घर बैठे आप कर सकते हैं, 2-3 मिनट में ऑन बोर्ड होकर इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ये सुविधा एनजे में पहले नहीं था, अब हो सकता है अब किया भी हो, लेकिन फिर भी सुविधा के अनुसार आपको एसेट प्लस में ज़्यादा सुविधा है। कोई चार्ज तो है नहीं, उधर भी चार्ज नहीं है, इधर भी चार्ज नहीं है, तो जो सुविधाजनक हो उसी में जाना चाहिए। अब दोनों ट्राई कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। मैं क्यों हूँ, क्योंकि मैं 20 साल पहले जिससे शादी किया था उसी के साथ निर्वाह करते जा रहा हूँ। आपको आज वाले से ही करना पड़ेगा। अब एक चीज यहाँ पे आज का मार्केट देख लेते हैं, किस यूट्यूबर ने, किस एक्सपर्ट ने ये कहा होगा, सोचा होगा कि मार्केट पिछले 2 दिन में जैसा बढ़ा है वो बढ़ जाएगा। इस चालबाजियों को समझना है, टीवी मीडिया रिंगटोन में जो आता है उसको भूलना है, उसको छोड़ना है, उसके पीछे चालबाजी कुछ और होता है, इतना समझ नहीं पाएंगे। समझने के लिए आप इस चैनल पे आएंगे तो कुछ कुछ धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश उतरता हुआ नजर आएगा। इस चैनल पे जाएंगे तो समझ में आएगा। कुछ वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में ज्यादा नहीं, 5-6 वीडियो है, इसको देखेंगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि क्या चालबाजी चल रहा है, किस बात को छुपाने के लिए, किस बात को छुपाने के लिए इतना प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। 365 डेज 7 डेज 24 घंटा आपको प्रोपेगेंडा में फंसा करके किन चीजों को छुपाने के लिए किया जा रहा है। प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखेंगे ना, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। पहला वीडियो, क्या घर दुकान पे ताला लगा सकता है जिससे कर्जा लिए हैं, तो आंसर आपको यहाँ मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में किताब है, दस्तावेज है, वहां से ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो StarSIP.in पे जाइए, समझिए, 4-5 दिन समझने में टाइम लगाइए, अध्ययन कीजिए। शुरुआत आप 500 रुपये से कीजिए, जब समझ बढ़े फिर ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।